अगर किस्मत चमकाना है तो सिर्फ एक काम करो, यह परी आपकी दुनिया बदल देगी। जी हाँ मित्रों, आपको एक छोटा सा काम करना है और इस उपाय को यदि आप सही तरीके से करते हैं तो यह परी आपके जीवन में 4 चांद लगा देगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भूतनाथ भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सरल उपाय को लेकर के आए हैं। इस उपाय में आपको कोई खर्च नहीं करना है और ना ही किसी की मदद की आवश्यकता है। इस उपाय में आपको कोई डर या भय वाली बात भी नहीं है। इसे हमारे सभी मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हिल हुल परी की। यह परी बहुत जल्द ही इस उपाय में प्रसन्न हो जाती है और अपने साधक की हर कमियों को पूर्ण करती है, उसके जीवन में चल रही हर समस्याओं को दूर करती है। मित्रों, हिल पर अपनी दयालुता, निस्वार्थ और साहस से सबका दिल जीतती है। हिल हुल परी किसी शांत जंगल में रहती है और अपनी जादुई शक्तियों से प्रकृति और सभी जीव जंतुओं की रक्षा करती है। उसकी दिनचर्या में घायल पक्षियों की देखभाल करना, सूखती नदियों को जीवन देना और भूखे जानवरों के लिए भोजन जुटाना शामिल है। हालांकि उसका जीवन केवल अच्छाई और शांति तक सीमित नहीं है। उसे अक्सर स्वार्थी और लालची लोगों का सामना करना पड़ता है जो उसकी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छाई के बल पर वह इन बुरी ताकतों को हर बार मात देती है। उसकी यह यात्रा न केवल रोमांचक है बल्कि इसमें कई मूल्यवान संदेश भी छिपे हैं। हिल हुल परी सिखाती है कि सच्ची ताकत बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि एक दयालु और निस्वार्थ हृदय में होती है। साथ ही वह प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। मित्रों, हिल हुल परी की प्रशंसा में शब्दों की कोई सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि वह अच्छाई, दयालुता और निस्वार्थ की जीवंत प्रतीक है। हिल हुल परी का चरित्र हर आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसकी की हर विशेषता, चाहे वह उसकी जादुई शक्तियां हो या उसकी करुणा, दिल छू लेने वाली है। वह हर जीव जंतु, पौधे और मनुष्य के प्रति गहरी करुणा रखती है। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है, चाहे वह एक घायल पक्षी हो या पानी की कमी से जूझता हुआ कोई गांव। उसकी दयालुता किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। यही गुण उसे औरों से अलग बनाता है और उसकी प्रशंसा के योग्य बनाता है। हिल हुल परी की निस्वार्थ उसके चरित्र को और भी अद्वितीय बनाती है। वह अपनी इच्छाओं और सुख सुविधाओं को त्याग कर दूसरों के लिए कार्य करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करके खुद को बचाने के बजाय दूसरों की रक्षा करनी पड़ती है। उसकी निस्वार्थ हमें प्रेरणा देती है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में निहित है। मित्रों, हिल हुल परी का साहस उसकी सबसे प्रशंसनीय विशेषताओं में से एक है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डरती नहीं है, चाहे उसे बुरे जादूगरों का सामना करना पड़े या किसी लालची इंसान की योजनाओं को विफल करना हो। वह अपने साहस और चतुराई से हर समस्या का हल निकालती है। उसकी साहस से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने डर पर विजय पाकर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, हिल हुल परी के पास अद्भुत जादुई शक्तियां हैं, लेकिन वह उनका उपयोग बहुत सोच समझ कर करती है। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करती और ना ही उन्हें दूसरों पर हावी होने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके बजाय वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल दूसरों की मदद करने और समस्याओं का समाधान न करने के लिए करती है। इसकी सादगी और विनम्रता भी उसकी प्रशंसा का एक बड़ा कारण है। अपनी शक्तियों और अद्वितीय के बावजूद वह कभी घमंड नहीं करती। वह हमेशा दूसरों के साथ समानता और सम्मान से पेश आती है। उसकी यह विशेषता उसे एक आदर्श व्यक्तित्व बनाती है। हिल हुल परी का प्रेम और सहानुभूति केवल जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है, हर किसी के प्रति समान रूप से प्रेम रखती है, चाहे वह मनुष्य हो या प्रकृति का कोई अन्य अंग। उसकी यह विशेषता हमें आपसी भाईचारे और एकता का महत्व सिखाती है। मित्रों, हिल हुल परी की प्रशंसा के लिए हम जितना भी प्रशंसा करें उसमें भी शब्द कम पड़ सकते हैं। वह न केवल एक जादुई प्राणी है बल्कि एक ऐसा आदर्श है जिसे हर कोई अपने जीवन में लाना चाहेगा।
उसकी अच्छाई, निस्वार्थ साहस और दयालुता हर किसी को प्रेरित करती है। हम चाहे जितने भी साधारण क्यों ना हो, अपनी अच्छाई और प्रयासों से दुनिया को बदल सकते हैं। हिलहुल परी का चरित्र हमें एक बेहतर इंसान बनने और अपने आसपास की दुनिया को सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो मित्रों, इस परी को प्रसन्न करने के लिए आज हम जो उपाय लेकर के आए हैं, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो उपायों को या साधनाएं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, आज की इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना है। जैसे यदि आप इस उपाय को जिस भी मंगलवार के दिन कर रहे हैं, तो उस दिन आपको किसी से कुछ भी चीज उधार नहीं लेना है और आपको उस दिन बिल्कुल शुद्ध रहना है। किसी प्रकार से नशा पत्ती नहीं करना है, मांस मछली का सेवन नहीं करना है और कोशिश करें कि उस दिन ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना ना करें। अगर ज्यादा जरूरी काम हो तभी इधर उधर जाएं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मंगलवार की रात्रि में 10 बजे से 1 बजे के बीच, जहां अपामार्ग की पौधा हो, जी हां मित्रों, अपामार्ग या जिसे चिड़चिटा कहते हैं, यह हर जगह उपलब्ध होती है और बड़े ही आसानी से मिल जाती है। तो वहां पर जाना है और इसे जड़ सहित उखाड़ करके और घर ले आना है। ला करके जिस रूम में आप सोते हैं या कहीं एकांत जगह पर साफ सफाई करके एक दीपक जला ले, अपना एक आसन लगा ले और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। बैठ करके उस दीपक के सामने में अपामार्ग की जो पौधा लाए हैं उसे रख देना है और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 108 बार आपको पढ़ना है। मंत्र जब पूरा हो जाए तो उस पौधे को अपने घर के मुख्य द्वार में ऐसे जगह पर रखें जहां आपके अलावा कोई दूसरा ना छुए, वहां रख करके और आपको सो जाना है। देखिएगा मित्रों, रातों रात ये परी आपके रूम में आएगी, आपके घर में आएगी और आपके घर में इतना धन रख कर जाएगी कि सुबह होते ही आपकी किस्मत चमक जाएगी। यह बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन जितना सरल है उतना ही चमत्कारिक है। इस उपाय को एक बार जरूर करें। तो उम्मीद है कि आज की इस उपाय के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव आई।